नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री की टॉप 30 MCQs की सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर आज हमने टॉपिक लिया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष। इससे संबंधित जो भी 30-32 महत्वपूर्ण सवाल हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। इन क्वेश्चन के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जितने भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उतने। आप साथ साथ में अपना आंसर टिक करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके कितने सवाल जो है सही हुए हैं। तो दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? डेट देखनी है। 10 सितंबर 1540 ईस्वी, 9 मई 1540 ईस्वी, 10 जून 1542 ईस्वी और 20 जुलाई 1540 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 मई 1540 ईस्वी। अगला सवाल, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में और उदयपुर में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, कुंभलगढ़ में, बादल महल में। उदय सिंह के पुत्र थे ये। अगला सवाल, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में, 1573 में, 1574 में और 1562 ईस्वी में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1572 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, मान सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप के पास अकबर ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा? ऑप्शन है टोडरमल को, भगवंत दास को, जलाल खां को और सैफुद्दीन को। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, भगवंत दास या भगवान दास। अगला सवाल, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किससे मैत्री की थी? सवाल ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन है चंद्रसेन, राय सिंह, भगवंत दास और बुद्ध सिंह। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, राव चंद्रसेन। मारवाड़ के शासक थे राठौड़ राव चंद्रसेन, जिनको बुल्ला बिसरा राजा और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी बोला जाता है। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अगला सवाल, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, 18 जुलाई 1576, 19 अगस्त 1576 और 18 जून 1574। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, 18 जून 1576 ईस्वी में। अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, टोडरमल और पृथ्वीराज राठौड़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, आमेर के मान सिंह ने। अगला सवाल, दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सवाल ढंग से बोल लीजिए, दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप और सिरोही के सुल्तान के मध्य, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य, महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य और महाराणा उदय सिंह और मुगलों के मध्य। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य। सुल्तान खान अकबर का चाचा था। और ये जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1582 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, कौन से राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं? ऑप्शन है नैणश्री ख्यात, राज प्रशस्ति, सूरज प्रकाश और वंश भास्कर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, राज प्रशस्ति। तो वैसे तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे और वो युद्ध क्षेत्र से निकल गए थे, परंतु एक ऐसा स्रोत है ये राज प्रशस्ति जिसमें राणा प्रताप की विजय का उल्लेख किया गया है। राज प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? राणा राज सिंह ने। कब लिखवाई थी? तो 1676 ईस्वी में। और लिखी किसने थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। अकबर ने राणा प्रताप के दमन के लिए अपने किस सेनापति को 3 बार भेजा था? शाहबाज खान, भगवंत दास, उदय सिंह और पृथ्वी सिंह राठौड़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाहबाज खान को। अगला सवाल, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा है? खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, साकड़ी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, गोगुंदा का युद्ध बोला है बदायूनी ने। अगला सवाल, दिवेर का युद्ध कब हुआ था?
अक्टूबर 1582, नवंबर 1582, दिसंबर 1582 और जनवरी 1583। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था। अगला सवाल, दिवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शाहबाज खां की, अकबर के काका सुल्तान खां की, प्रताप की और उदय सिंह की। सही जवाब क्या हो जाएगा? दिवेर के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? महाराणा प्रताप। अगला सवाल देखिए, 1580 ईस्वी के अंत में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध किस मुगल सेनापति को भेजा था? ऑप्शन है मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां और अदम खां। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अब्दुल रहीम खाना को भेजा था। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चावंड, उदयपुर, दिवेर और कुंभलगढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चावंड। मैं हर सवाल के बाद में थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर चूज कर सकें। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था? 19 अगस्त 1597 ईस्वी, 19 जनवरी 1597 ईस्वी, 20 जून 1597 ईस्वी और 18 मई 1597 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में इनका देहांत हुआ था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त दुर्घटना हो गई थी आघात से। चलिए अगला सवाल, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपॉली कहा है? अबुल फजल, बदायूनी, मुहम्मद नैन्सी और कर्नल टॉड। अच्छा सवाल है, मेवाड़ की थर्मोपॉली किसने बोला है? कर्नल टॉड ने। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को बोला है? दिवेर को, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, दिवेर। अगला सवाल, 1576 ईस्वी के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रख दिया था? मुहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, खैराबाद या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुहम्मदाबाद। चलिए अगला सवाल, जहाँ चेतक की मृत्यु हुई थी वहाँ उसकी स्मृति में एक छतरी बनी हुई है, वह स्थान कौन सा है? बलीचा, मोलेला, खमनोर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, बलीचा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए राजदूतों का सही क्रम क्या है? जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, मान सिंह, जलाल खान, भगवंत दास, टोडरमल, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खान और भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल, जलाल खान। तो ये क्रम किस तरह से था? कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले भेजा था नवंबर 1572 में, किसे भेजा था? जलाल खां को। उसके बाद में भेजा था जून 1573 में, किसे? मान सिंह को। मान सिंह के बाद में अक्टूबर 1573 में किसे भेजा था? भगवंत दास को। और सबसे आखिरी में दिसंबर 1573 में किसे भेजा था? टोडरमल को। तो जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप का लालन पालन किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में या गोगुंदा में? सही जवाब क्या हो जाएगा? जहाँ इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में। अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल, बदायूनी, कर्नल टॉड या इनमें से कोई नहीं। खमनोर का युद्ध किसने बोला है? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला सवाल, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1578-80 ईस्वी में, 1580 से 82 ईस्वी, 1581 से 83 ईस्वी और 1582 से 84 ईस्वी। सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1578 से 80 ईस्वी। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला सवाल, 1585 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी किसे बनाया? चावंड को, गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को या चित्तौड़गढ़ को? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, चावंड को। अगला सवाल, निम्न में से किसने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण करके महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाने के लिए कहा? जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो उनका राज्य चिन्ह धारण कर लिया था
और उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। वो कौन थे? झालाबिंदा, राणा पुंजा, हकीम खां सूरी और भामाशाह। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 झालाबिंदा। राणा पुंजा के बारे में जान लीजिए दोस्तों, इनकी महाराणा प्रताप की सेना में जो भील सेना नायक थे ना, वो थे राणा पुंजा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, झालाबिंदा। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या गोगुंदा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अगर ये पूछे तो प्रथम बार कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या गोगुंदा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गोगुंदा में। अगला सवाल, वर्तमान में दिवेर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद में। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी राजसमंद में। अगला सवाल, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किस जगह हुआ था जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है? वैसे ऊपर मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया था, कोलियारी, बारडोली, गोगुंदा या चावंड? कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बारडोली में। अगला सवाल देखिए, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? या ये पूछ लिया जाए कि मुस्लिम सेनानायक कौन था? ऑप्शन है मेहतर खान, जलाल खान, शेर खान और हकीम खान सूरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? पठान सेनानायक या मुस्लिम सेनानायक कौन था? ऑप्शन नंबर 4 हकीम खान सूरी। अगला सवाल, हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण किसने किया था? ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, कर्नल टॉड या मोहम्मद नैन्सी? तो सजीव चित्रण किसने किया था? बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी सवाल, मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना, रामप्रसाद, लूणा या गजयुक्ता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मर्दाना। मर्दाना मान सिंह का हाथी था। रामप्रसाद और लूणा ये दोनों ही महाराणा प्रताप के हाथी थे, जिसमें से रामप्रसाद अकबर की सेना के हाथ लग गया था और बाद में इसने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। और गजयुक्ता और गजराज ये 2 हाथी अकबर की सेना में थे। तो दोस्तों आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में यही आने की उम्मीद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ, ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो रोज़ के रोज़ चैनल पे अपलोड हो रहे हैं और आपके एग्जाम तक कंटिन्यू अपलोड होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही आप प्लेलिस्ट भी जाके हमारी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्विज अटेंड करनी है तो टेलीग्राम पर आपको हमारे चैनल कीप गोइंग जीके का टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप दोनों मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग।